जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे दैनिक राशिफल की। दैनिक राशिफल में कुंभ राशि के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कुंभ राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। पहले आज का विचार जान लेते हैं। मित्रों, लोगों का कहना मानकर अपने लक्ष्य से कभी ना भटके, वरना जीवन भर आपको इस बात का पछतावा होगा कि काश लोगों की बात ना मानी होती और अपनी सुनी होती। काम वो करें जिस काम से आपको प्रेम है, क्योंकि आपको अपनी जिंदगी का महत्वपूर्ण समय उसके साथ बिताना है। जब तक आप अपने लक्ष्य का निर्धारण नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते। आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ बिल ही चुकाने में गुजर जाएगी अगर आपने पैसों के बारे में खुद को शिक्षित नहीं किया। अगर आप सिर्फ दिन भर सोचते ही रहते हैं कि आपको ये काम करना है और उस पर एक्शन नहीं लेते हैं, तो यकीन मानिए आप जिंदगी भर यही करते रहेंगे और निष्कर्ष ये रहेगा कि आप कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे। चलिए मित्रों, पंचांग जान लेते हैं। 13 जनवरी का पंचांग जानते हैं। 13 जनवरी 2022, विक्रम संवत 2078, दिन गुरुवार रहेगा, पौष मास रहेगा, शुक्ल पक्ष रहेगा, एकादशी तिथि रहेगी जनवरी 13 को 7:33 तक, फिर द्वादशी तिथि रहेगी। नक्षत्र कृतिका रहेगा जनवरी 13 को 5:07 सायंकाल तक और फिर रोहिणी नक्षत्र रहेगा। राहु काल 1:55 से 3:16 तक रहेगा दोपहर में, और अभिजीत मुहूर्त 12:14 से 12:56 तक रहेगा दोपहर में, और सूर्य धनु राशि में रहेंगे और चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे। चलिए मित्रों, 14 जनवरी का पंचांग जानते हैं। 14 जनवरी 2022, विक्रम संवत 2078, दिन शुक्रवार रहेगा, पौष मास रहेगा, शुक्ल पक्ष रहेगा, तिथि द्वादशी रहेगी जनवरी 14 को 10:19 तक, और फिर त्रयोदशी तिथि रहेगी। नक्षत्र रोहिणी रहेगा जनवरी 14 को और 8:18 तक सायंकाल में रहेगा, और फिर मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। राहु काल 11:15 से 12:35 तक रहेगा दोपहर में, और अभिजीत मुहूर्त 12:14 से 12:57 तक दोपहर में रहेगा। सूर्य आपके धनु राशि में रहेंगे, और सूर्य धनु राशि में रहेंगे जनवरी 14 को 2:34 तक, और फिर मकर राशि में रहेंगे। चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे। आज के दिन मकर संक्रांति भी मनाते हैं 14 जनवरी को। चलिए मित्रों, राशिफल जानते हैं। चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे, यानी कुंभ राशि वालों के चौथे भाव में रहेंगे। चौथे भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। थोड़ा मन में तनाव देखने को मिल सकता है, मन असंतुलित रह सकता है, परिवार में वाद विवाद हो सकता है, परिवार के सदस्यों से वाद विवाद हो सकता है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, माता से विरोध नहीं करना है, माता से वाद विवाद से बचना है। मानसिक तनाव अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। क्रोध में अपना काम नहीं बिगाड़ लेना है, क्रोध से बचना है, व्यर्थ के वाद विवादों से बचना है। पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। तो इस तरह के कुछ परिणाम आपको मिल सकते हैं। और व्यापार कारोबार में भी थोड़ा सा अप एंड डाउन देखने को मिलेगा। नौकरी करते हैं तो वहां पर भी अप एंड डाउन देखने को मिलेगा। प्रेम संबंधों में सामान्य परिणाम रहेंगे, लेकिन प्रेमी प्रेमिका से वाद विवाद से बचना होगा। शिक्षा में आज सफलता मिलेगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के लिए दिन अच्छा है।
शिक्षा में आप अच्छा कर पाएंगे और नौकरी में अपने बॉस से व्यर्थ के वाद विवादों से बचना है। अपने साथ में काम करने वाले सहयोगियों से वाद विवाद से बचना है। और व्यापार करते हैं तो अपने क्लाइंट से, अपने व्यापारियों से व्यर्थ के वाद विवाद नहीं करने हैं। इस बातों का ध्यान रखना है। परिवार के सदस्यों से अगर आपका कोई पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद चल रहा है तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आज के दिन आप उसको हल करने की कोशिश ना करें, वरना पैतृक संपत्ति में आपके वाद विवाद ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखकर चलना होगा। और अपने पिता से संबंधों में भी सावधानी बरतनी होगी। पिता से भी संबंधों का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खासकर चेस्ट से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, इस बात का ध्यान रखकर चलें। और अपने भाई बहनों से संबंधों में कोई वाद विवाद नहीं करना है, खासकर बड़े भाई बहनों से बिल्कुल भी व्यर्थ का वाद विवाद नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो परिवार में वाद विवाद नहीं करना है, वाणी पर संयम रखना है। धन के मामले में दिन सामान्य रहेगा, प्रेम संबंधों में सामान्य रहेगा। पुरानी कोई गलतफहमी अगर प्रेमी प्रेमिका के साथ चल रही थी तो उसको आप और ना बढ़ाएं, किसी तीसरे व्यक्ति को अपने प्रेम संबंधों में ना आने दें। जो भी बातें हैं स्पष्ट रूप से अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ बैठकर आप खुद दोनों ही हल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में आपके जीवन साथी और आपके माता के बीच में विरोध देखने को मिल सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर कोई ऐसा वाद विवाद होता है आपके जीवन साथी से, आपके पति पत्नी से या माता के साथ, तो आप इस बात का ध्यान रख के चलें कि इस व्यर्थ के विवाद को बढ़ने ना दें। ससुराल पक्ष से बातें करते वक्त ध्यान रखें, वाणी पर संयम रखें, कोई ऐसी बातें ना करें जो वो लोग आहत हों और उसके कारण फिर आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में दिक्कतें देखने को आपको मिल सकती हैं। इन बातों का ध्यान रखना होगा। व्यापारिक पार्टनर से संबंधों में आज आपको कोई भी तनाव नहीं लेना है, कोई भी वाद विवाद नहीं करना है। इन बातों को ध्यान रखकर आपको चलना होगा, वरना आप अपना काम बिगाड़ लेंगे। आपको अपने कार्य क्षेत्र में, यानी अगर आप नौकरी करते हैं तो थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आशंका है कि आप किसी सहयोगी के साथ वाद विवाद कर बैठेंगे जिसका नकारात्मक प्रभाव आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जितना संभव हो कार्यस्थल पर दूसरों के साथ अपने संबंध बेहतर करके चलें। और जो लोग व्यापार से जुड़े हैं उनके लिए समय अनुकूल रहेगा, लेकिन अपने प्रयासों से सफलता हासिल करने और अपने व्यापार में विस्तार करने के लिए आप किसी सरकारी क्षेत्र या सरकारी अधिकारी से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों के लिए समय अच्छा रहेगा और इस समय पर छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आपको शिक्षा में सफलता मिलेगी, जैसा मैंने पहले भी बोला है। एकाग्रता बढ़ेगी, साथ ही आप अपना प्रदर्शन बेहतर करने में सफल होंगे। अगर किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और या विदेश में जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं तो अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन में आपको कुछ अप एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे आज के दिन। माता पिता या घर के किसी सदस्य को कोई स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना होगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलना होगा, संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलना होगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलना होगा और अपने माता पिता और घर के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि कोई स्वास्थ्य में समस्या होने से आप पर अचानक खर्चे आ सकते हैं और घर परिवार की शांति में प्रभावित हो सकती है, जिसके कारण चाहकर भी आप परिस्थितियों को सुधारने में परेशानियों का सामना कर सकते हैं। ये ऐसा समय है जब आपके भाई बहनों से किसी बात को लेकर व्यर्थ का विवाद हो सकता है, इसलिए शुरुआत से ही इस बात का ध्यान रखें कि उनके साथ किसी भी तरह की बहस में ना पड़ें और बाकी प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। आज के दिन आपके खर्चे ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, खर्चों में वृद्धि देखने को मिल सकती है, इसलिए ज़्यादा खर्चे होने की वजह से कोई समस्या से दो चार होना पड़ सकता है। ऐसे में अपने धन को अपनी बेकार के खर्चों पे से बचा कर रखें, यानी बजट बनाकर चलें और जो व्यर्थ के खर्चे हैं उनसे दूर रहें। बजट प्लान के अनुसार ही खर्च करना आपके लिए उचित रहेगा। और अगर आप खर्चे बढ़ेंगे तो आपके खर्चों में बढ़ोतरी आपको मानसिक तनाव भी दे सकती है, इसलिए अपना ध्यान रखें और स्वास्थ्य के मामले में स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचें, क्योंकि आपके 12वें भाव में आपके राशि स्वामी शनिदेव गोचर में हैं। तो आपको खर्चों को
और आपके स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहने की आज के दिन सलाह दी जाती है। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचें, बाहर का खाना खाने से बचें। इन बातों का विशेष ध्यान रखकर चलें। आज के उपाय की बात कर लेते हैं। चलिए मित्रों, तो आज आप किसी गरीब बच्चे को दूध और चीनी का दान कर दें, बहुत अच्छा रहेगा। और आवारा कुत्तों को आप विशेष रूप से शनिवार के दिन रोटियां खिलाएं, तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो इनमें से जो भी उपाय आप कर सकते हैं कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपको कुंभ राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।